खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सूने मकानों पर कब्जा करने के 6 आरोपियों को दबोचा, NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। शालीमार राम मंदिर के लिए निकले दलित मार्च को टेलको सर्किल पर रोका, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। अलवर डेयरी में बड़ी राजनीति और खींचतान, 2 और डायरेक्टरों के इस्तीफे के बाद चेयरमैन की कुर्सी पर मंडराया खतरा। और सुमेल स्टैंड के पास सड़क हादसे में मां की गई जान और बेटा हुआ घायल। वहीं टेम्पो पलटने से चालक सहित 6 लोग हुए जख्मी। अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के NAB थाना क्षेत्र में सूने मकानों पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि रिटायर्ड सरकारी अध्यापिका ललिता देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें ललिता देवी ने बताया कि उनका निर्माणाधीन प्लॉट 200 फुट रोड पर सदर थाने के सामने स्थित है। यहाँ रात के समय कुछ अज्ञात लोग ताला तोड़कर जबरन घुस आए और मेन गेट को उखाड़ कर ले गए। सुबह जब प्लॉट पर मिस्त्री पहुंचा तो उसने देखा कि 6 से 7 लोग अंदर कब्जा जमाए बैठे थे और दावा कर रहे थे कि यह प्लॉट उनका है। सूचना मिलने पर NAB थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने शहजाद खान, कृष्ण, नितिन, धीरज, सुमित शर्मा और रविंद्र शर्मा और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी, लूट और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इनके पीछे बड़े भूमाफियाओं का नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। 26 अप्रैल को श्रीमती ललिता शर्मा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 200 फुट रोड पर थाना सदर के सामने एक प्लॉट है जिस पर उसने निर्माण कार्य किया हुआ है। एक कमरा बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, तो 4 द्वारी का मुख्य लोहे का गेट लगा हुआ है। उस तारीख को रात को 2 बजे करीब कुछ भूमाफिया लोग वहाँ पहुँचे और ताला तोड़ा, लोहे का गेट चोरी करके ले गए, कमरे के अंदर ताला तोड़कर प्रवेश कर गए। जब सुबह उनका मिस्त्री वहाँ पहुंचा तो देखा तो गेट दरवाजा नहीं था, कुछ लोग कब्जा करके उसमें बैठे हुए थे। सूचना अंदर मकान पर पुलिस मौके पे गई तो उन्होंने समझाया और उनको डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा। रिपोर्ट दर्ज हुई, मौके से उनको 151 में गिरफ्तार किया 6 व्यक्तियों को। बाद में FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज करके अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैंने अनुसंधान के दौरान कल 25 तारीख को शहजाद खान निवासी दाऊदपुर, कृष्ण पुत्र रामचंद्र राजपूत, नितिन पुत्र राजकुमार जाति सिंधी है, धीरज पुत्र कुंदनलाल, सुमित शर्मा, रविंद्र शर्मा और सोहेल पुत्र रहमत खान निवासी दाऊदपुर, इन सभी को गिरफ्तार किया है। धन्ना के अंदर घर में घुस के चोरी करने के अपराध में। अपना घर शालीमार राम मंदिर के लिए रवाना दलित समाज के पैदल मार्च को अलवर के टेलको सर्किल पर पुलिस ने रोक लिया, साथ ही अनेक लोगों को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि हाल ही में रामनवमी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के इस मंदिर में जाने के चलते भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया था। आहूजा ने कहा था कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के नेताओं को मंदिर में जाने का हक नहीं, लेकिन कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष जूली के दलित समुदाय से होने के कारण गंगा जल छिड़कने के आरोप लगाए थे। इसी संदर्भ में शनिवार को दलित समाज के अनेक लोग अंबेडकर सर्किल से अपना घर शालीमार की ओर पैदल मार्च के रूप में रवाना हुए, लेकिन उन्हें टेलको चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया, साथ ही अनेक लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस को आशंका थी कि ये लोग पूर्व विधायक आहूजा के घर भी पहुंच सकते हैं। हालांकि गिरफ्तारी देने वालों ने कहा कि वे मंदिर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। बिहार से आए राजन सिंह सहित अलवर निवासी सतीश कुमार के अनुसार आहूजा ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। वहीं गौरतलब है कि पैदल मार्च में शामिल लोग हाथों में श्वान के चित्र वाले पोस्टर लिए हुए थे।
मेरा नाम कुंवर बजरंग सिंह राजू था। हम भाई सतीश काठरवाड़ा जी के साथ आए थे। ज्ञानदेव आहूजा से हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार संपर्क में। हमने उनसे कहा कि वो माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से, इस बात को खत्म करें। लेकिन भाई सतीश काठरवाड़ा जी के नेतृत्व में आज जैसे ही हम अम्बेडकर बड़ी शांति व्यवस्था के साथ हम सब लोग आ रहे थे, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पर पुलिस के रमेश जी का जाब्ता लगा तो हमने उनसे बात की, रिक्वेस्ट की। हम लोगों ने उनको कहा, महिला शक्ति भी हमारे साथ थी, हमने उनको कहा कि ज्ञानदेव आहूजा अगर नहीं भी हैं जैसा पुलिस ने बताया तो हमारे को उनके घर तक जाने दिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को उनके माध्यम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती यहाँ पर हाथापाई की है और हमारे कुछ साथियों को चोट दिया है। अभी पुलिस को थाने में लेके गई। हम वही थाने में जा रहे हैं और अपने साथियों को मैं आह्वान करता हूँ, जो भी हमारी टीम विराटनगर पावटा से आई हुई है, कोटपुतली से जो लोग आए हुए हैं, जयपुर ग्रामीण से जो लोग आए हैं, दौसा से, बांदीकुई से, काठरवाड़ा या बसवा के आसपास के लोग, वो सभी भाई आए और थाने के अंदर हम अभी अपनी अगली रणनीति बताएंगे और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा नाम कुंवर बजरंग सिंह राजू। मैं आप सभी को मेरा जय भीम नौ बताए। आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है वो सबसे पहले हम जो बेलगांव में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमारे रामगढ़ के पूर्व विधायक है ज्ञानदेव आहूजा जी, उन्होंने दलित समाज के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी की और गलत टिप्पणी करने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो हम दलित समाज के लोग सभी इकट्ठा होकर अभी तो अलवर में हम ये काम कर रहे हैं, अभी पूरे देश में हम इस बात को आह्वान करेंगे। अगर ज्ञानदेव आहूजा जब तक इस बात की माफी नहीं मांगेगा तो हम ऐसे ही इस कारवां को पूरे राजस्थान में आगे बढ़ाएंगे। आज हम यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर सर्किल पे सभी साथी जो इकट्ठे हुए हैं, ज्ञानदेव आहूजा जिसने हमारी समाज के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के खिलाफ मंदिर जाने पर मंदिर को अछूत बताया था, मंदिर अछूत हो गया, मंदिर को दिलवाया गया और हमारी समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस चीज को लेकर। हमने ज्ञानदेव आहूजा को भी बोला था तो उसने बोला था कि मेघवाल बड़ाई बैरवा सारे मेरे भगत है। वो क्या भगवान है उसके भगत है? उसको हम कह के आए थे। हमने प्रशासन को भी बोला था, कि या तो ज्ञानदेव आहूजा सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे। अगर वो सार्वजनिक तरीके से माफी नहीं मांगेगा तो हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है। अभी तो हमने उसको कह के गए थे कि हम आएंगे। अभी हम कुछ लोगों की संख्या में है। आने वाले टाइम में जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तो हम हजारों की संख्या में वापिस कूच करेंगे। हम शांत बैठने वाले समाज नहीं है। अभी हमारे जो साथी है, रिंकू भाई है, हरीश भाई है, हमारे सरपंच साहब है बागचंद जी, सभी साथी अभी यहाँ और भी साथी आ रहे हैं। सबसे हमारा आह्वान है कि या तो ज्ञानदेव आहूजा माफी मांगता है, अगर वो माफी नहीं मानेगा तो मैंने ये प्रण लिया है जब तक ज्ञानदेव आहूजा या तो दलित समाज से माफी मांगे। अलवर सरस दुग्ध उत्पादक संघ में खींचतान जारी है। प्रदेश में सरकार बदले अरसा हो गया, लेकिन डेयरी चेयरमैन गहलोत सरकार के समय के ही हैं। ऐसे में उनकी कुर्सी खिसकाने को लेकर दाव पेच जारी है। साथ ही 2 और डायरेक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें माया देवी और कमलेश देवी शामिल हैं। साथ ही अब तक कुल 9 डायरेक्टर पद छोड़ चुके हैं। वहीं 12 सदस्यीय बोर्ड में अब केवल 3 डायरेक्टर बचे हैं, जिनमें चेयरमैन विशाम गुर्जर भी हैं। वहीं बुलंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का भुगतान रोके जाने से रोष सामने आया है। ऐसे में सरस डेयरी चेयरमैन विशाम गुर्जर को हटाने की कवायद भी चल रही है। इसलिए पीछे 2 महीने से उठापटक चल रही थी, जो अब अंतिम चरण में है। 2 सदस्यों ने राजनीतिक दबाव के चलते पद से इस्तीफा दे दिया और इस प्रकार करीब 9 सदस्यों का इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में अध्यक्ष पद का पद खटाई में चला गया है। जानकारी के अनुसार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से संबंधित बुलंदी संकलन केंद्र से दूध का व्यापार बंद करने का पत्र जारी किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जिला मुख्यालय की ओर से विजिलेंस की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया था, लेकिन टीम को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उल्लेखनीय है कि इस दुग्ध संकलन केंद्र का अध्यक्ष विशाम गुर्जर है। इस बार से संचालक मंडल के लिए सदस्य चुने गए थे, लेकिन अब गुर्जर को सरस डेयरी के अध्यक्ष पद से हटाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हाल ही में पृथ्वीपुरा में सांसद संवाद कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र यादव ने डेयरी में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी। उधर दुग्ध संकलन केंद्र बुलंदी के सचिव और सदस्यों का कहना है कि उनके साथ अन्याय
किया जा रहा है। बढ़िया फैट का दूध देने के बावजूद उनके संकलन केंद्र को बंद कर अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। वहीं सरस डेयरी के अध्यक्ष विशाम गुर्जर से इसे लेकर संपर्क नहीं हो पाया। वहीं उनके पिता पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर का कहना था कि कुछ दिनों के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अलवर सरस डेयरी में 12 संचालक मंडल के सदस्य थे, जिनमें से 9 का इस्तीफा हो चुका है। 7 सदस्यों ने करीब 1 वर्ष पहले इस्तीफा दे दिया, जबकि 2 सदस्यों माया देवी और कमलेश देवी का इस्तीफा भरतपुर जाकर दिलवाया गया। इसमें पर्दे के पीछे कुछ लोग बताए गए हैं। चेयरमैन खेमे का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता के पास जाकर विशाम गुर्जर को हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बताया जाता है कि खुद चेयरमैन गुर्जर सहित संचालक मंडल के 3 सदस्य उनके खेमे में हैं। इनमें बोलनी में रहमान खान और बासना में गीता देवी शामिल हैं। उधर बुलंदी संकलन केंद्र से जुड़े नरेश कुमार के अनुसार एमडी ने गलत ढंग से दुग्ध संकलन और भुगतान रोकने के आदेश जारी कर दिए। कुछ अन्य समिति के पशुपालकों ने भी यही आरोप लगाए हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसों की कड़ी में सुमेल स्टैंड के समीप दुर्घटना में महिला की जान चली गई, साथ ही उनके घायल पुत्र को अलवर रेफर किया गया है। इसके अलावा 2 बालकों को प्राथमिक उपचार करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मालाखेड़ा पुलिस के अनुसार बरखेड़ा निवासी भोती देवी अपने पुत्र टिंकू के साथ बाइक से जा रही थी। मार्ग में एक वाहन के चालक ने तेजी से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को मालाखेड़ा अस्पताल लाया गया। डॉक्टर मीनल ने बताया कि इलाज के दौरान भोती देवी की मौत हो गई। वहीं टिंकू को 108 एम्बुलेंस से अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायल हंसू और प्रियांशु को प्राथमिक उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया है। इस दौरान बरखेड़ा सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद चौधरी सहित अन्य लोग मालाखेड़ा अस्पताल में पहुंचे। और वहीं अलवर के गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा निवासी मोहनलाल जाटव का टेम्पो उस समय पलट गया जब वह अपने परिवार एवं कुछ अन्य लोगों के साथ मेले में दुकान लगाने जा रहे थे। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें मोहनलाल और उसकी पत्नी कविता, 14 माह का पुत्र मयंक एवं 4 महिलाएं शामिल हैं। यह लोग मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ेर गांव के मेले में दुकान लगाने जा रहे थे। इसी दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से टेम्पो पलट गया। कविता और बालक मयंक को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे में टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उधर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। बाहर गंगा मंदिर के पास कोई ऑटो चला रहा था मैं, तो एकदम में कार हो गया तो करीब उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया तो ऑटो पलट गया। हम 4-5 जने थे। किस किस को लगी है? हमारे मिसेज को लगी है और बच्चे को लगी है। और सबको थोड़ी चोटें हैं? हाँ, उनको तो खरोंच वगैरह था। चला कौन रहा था? मैं ही चला रहा। घटना कहाँ पे हुई है? ये ट्रांसपोर्ट नगर में मस्जिद के पास। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? ये बड़ेर जा रहे थे मेले में। मेले में दुकान लगाने। क्या दुकान लगाते? मेले में भी लेडीज सिंगार की दुकान लगाते हैं। उधर टपुगड़ा थाना क्षेत्र केकरौली गांव में एक महिला सिलेंडर में लगी आग से गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता माया देवी और उनका पति उत्तर प्रदेश निवासी नारायण यादव टपुगड़ा की एक कंपनी में काम करते हैं। शुक्रवार शाम माया देवी घर की रसोई में खाना बना रही थी और अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर किसी तरह माया देवी को बाहर निकाला। इसके बाद टपुगड़ा अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। इन्होंने सिलेंडर जला रखी थी और आग लग गया था और सिलेंडर में इन्होंने बंद करी, पर वो पिन जो है फंस गई होगी। इसकी वजह से इन्होंने सिलेंडर को बाहर निकालने में इनको थोड़ी सी आग लगी। 2-3 पकड़ ली इन्होंने, बुझाएंगे या सिलेंडर खींचेंगे, 2 तो काम करने में इसमें थोड़ी दिक्कत आई है इनको, इसलिए थोड़ा जली है। तो क्या नाम है इनका? हाँ जी, माया देवी। अच्छा, तो फिर बचाने कौन आया? हाँ जी, किसने बचाया फिर? इनको हमारे जो जहाँ रहता हूँ मकान में वो आए तुरंत, उनको बताया सब तो वो अपने ले गए। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर रविवार को अलवर के दौरे पर आ रहे हैं। वे नंगलिश सर्किल स्थित विवेकानंद स्मारक पर ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रताप ऑडिटोरियम में स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उधर तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने मिनी सचिवालय में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की मीटिंग ली, साथ ही प्रताप ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर कल अलवर आ रहे हैं, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने
जिले के तमाम अधिकारियों की मिनी सचिवालय में बैठक की। उसके बाद प्रताप ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। उनके साथ वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यपाल सबसे पहले नंगली सर्किल स्थित विवेकानंद स्मारक पर ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रताप ऑडिटोरियम कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे पहले प्रशासन द्वारा केंद्रीय मंत्री की मीटिंग की गई और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भी इस मीटिंग में ख्याल रखा गया है। मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल टीवी अलवर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अलवर के हनुमान चौराहे स्थित एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। जूली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को जयपुर में संविधान बचाओ महारैली में भाग लेंगे। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। साथ ही महेश जोशी की गिरफ्तारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जोशी की पत्नी 15 दिनों से वेंटिलेटर पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टी, देश का हर नागरिक सरकार के साथ है। जो भी कोई एक्शन लेंगे, जो भी इस पर कार्रवाई करेंगे, उसमें देश एक है। दूसरी बात मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है इस पूरे घटना में, आप देखिए कि जिस स्थान के ऊपर लगभग 1,500-2 हजार लोग रोज आते हैं, उसके आसपास कहीं भी पुलिस नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक फेलियर रहा है सरकार का। इंटेलिजेंस वहां मॉनिटरिंग, टेलीफोन की टैपिंग मॉनिटरिंग चलती है पूरे जम्मू कश्मीर में, और जो खास तौर से बॉर्डर के इलाकों के अंदर। तो किस तरह से आतंकवादी अंदर आए, किस तरह से उनने उस पूरे क्षेत्र के अंदर उनकी प्लानिंग रही होगी, कई महीनों तक प्लानिंग चली होगी, तो उसके बारे में हम मालूम नहीं पड़ पाया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। उसके ऊपर जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उसके ऊपर जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैं ये भी मानता हूं कि आप देखिए, पिछले 8-10 साल से भर्तियां बंद हैं। आर्मी के अंदर भर्तियां नहीं हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हमारी सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ है, उनके अंदर भर्तियां नहीं हो रही है। तो एक तरह से आप देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर भी आप देखेंगे तो पहले तो आपको सीआईएसएफ दिखती थी, अब आजकल प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको लगा रखा है। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि जो पिछले 10-12 साल से जो भर्तियां नहीं हुई हैं हमारी पुलिस फोर्सेस के अंदर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के अंदर और आर्मी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक इसके अंदर कमी रही है। सरकार को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर कई आरोप लगाए। साथ ही कहा कि इसके पीछे वहां की एजेंसियां और सिस्टम का फेलियर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ, उसके अंदर संविधान बचाओ और न्याय पथ, ये हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके तहत पूरे प्रदेश में, जिले में, ब्लॉकों में हम लोग जाएंगे और जनता को बताएंगे क्या किस प्रकार से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। उसी के तहत 28 तारीख को खड़गे जी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जयपुर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों की बैठक आज यहाँ पे हम लोगों ने की है। आज देश के अंदर जो माहौल है, आप लगातार देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जो देश की जो एजेंसियां हैं, जिनका काम देश के उत्थान के होना चाहिए, वो एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो इस प्रकार से हो गई, जो ढूंढते घूमते हैं कि रोजाना के कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, और उनको टारगेट करना, उनको प्रताड़ित करना। कल ही आप देखेंगे कि महेश जोशी जी को अरेस्ट किया है। हम ये नहीं कहते अरेस्ट क्यों किया, लेकिन आप देखें कि उनकी पत्नी 15 दिन से मरणासन स्थिति के अंदर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, और इस उम्र के अंदर आप ऐसा कर रहे हो। आप महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में जब वो ठीक हो जाती है, उस समय आप उनको कर सकते थे। आज पीछे से उनके कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जो मनसा है ना इन लोगों की, वो मनसा साफ नहीं है। लगातार टारगेट करना, राहुल जी को, सोनिया जी को आप किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में जो आप कर रहे हो, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं, बिना पैसे की ईडी कहां से आ गई? जिसने केस किया वो स्टे ले रखा है, फिर ईडी कहां से आ गई? वहीं बैठक के दौरान जयपुर रैली की तैयारियों एवं ज्यादा से ज्यादा भागीदारी पर चर्चा की गई।
सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा ने सरकारी खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। वे बड़ौदा में, गोविंदगढ़ और रामगढ़ में पहुंचे। रामगढ़ क्षेत्र में खरीद केंद्र पर बिजली की समस्या के कारण परेशानी सामने आई। ऐसे में समाधान के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वेयर हाउस पर सरसों और गेहूं की बोरियों को खाली करवाने में समस्या आ रही है। मीणा ने बताया कि कई स्तरों पर वेयर हाउस के मैनेजर की शिकायत मिल रही है, जिसका समाधान कराया जाएगा। बड़ौदा में, गोविंदगढ़, रामगढ़ खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। वहाँ पे व्यवस्था सही मिली है। अभी उठाव भी निरंतर कंटिन्यूस चल रहा है। उठाव की भी वहाँ कोई समस्या नहीं है। कोई किसान, लास्ट में 1-2 किसान थे जिनकी तुलाई जारी थी और सबका तोड़ दिया गया था, तो वहाँ पे बिल्कुल स्थिति क्लियर है। अभी रामगढ़ में लास्ट में एक विद्युत का व्यवधान पैदा हो रहा है कल से, इसलिए वहाँ कट्टों की सिलाई नहीं हो पा रही है। उसके कारण लिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है। हालांकि लोड वहाँ 700 के, अभी एक गाड़ी तो लोडिंग हो रही है, उसके बाद में 700-800 पे शेष बचेगी। तो ऐसी स्थिति में गोविंदगढ़ के तीनों क्रय विक्रय केंद्र सही सलामत बढ़िया चल रही है, परेशानी नहीं है। समस्या वेयर हाउस पे आ रही है, क्योंकि वेयर हाउस पे यहाँ हर चीज़ को लेकर, कभी सर्वेयर को लेकर, कभी कोई और मुद्दे को लेकर, कभी लेबर को लेकर, इनको लेकर डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इसका मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये थोड़ी सी समस्या है डिपॉजिट होने में। इसको भी हम ऊपर उच्चाधिकारी को पहुँचा रहे हैं, नेफेड को, राजफेड को समस्या पर अवगत करा रहे हैं। उधर सरकारी खरीद होने के बाद गेहूं की फसल मंडी परिसर में खुले में रखी हुई है। ऐसे में कभी भी बारिश होने पर गेहूं खराब हो सकता है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार व्यापारियों के जरिए खरीदे गए गेहूं को वेयर हाउस में नहीं भेजा जा रहा है। प्रबंधक के रवैये के कारण इसकी लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। अलवर कृषि उपज मंडी में आज सरसों 6-7 हज़ार कट्टे की आवक है और सरसों के भाव वर्तमान में 6,000 रुपये प्रति कुंटल है। गेहूँ हमारे यहाँ 2 से 3 हज़ार कट्टे आ रहे हैं और भाव 2400 से 2650 रुपये खर्चा अलग है। सरकार भी चूँकि लिफ्टिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए जो समर्थन मूल्य पर गेहूँ ले रही थी वर्तमान में रुका हुआ है। और मौसम को देखते हुए जिन किसानों का हमने माल तोला है उस पर किसान व्यापारी इस बात से चिंतित है कि जब हमारा माल तुल गया और समय पर एफसीआई ने नहीं उठाया, तो किसान का, व्यापारी का कोई कसूर नहीं है और इसे शीघ्र उठाया जाए और जो खरीद की प्रक्रिया है वो शीघ्र चालू हो, ऐसा मेरा। और वहीं अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से प्याज मंडी परिसर में सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। इसमें 445 किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्र के प्रभारी महादेव प्रसाद शर्मा ने बताया कि 30 जून तक खरीद की जाएगी। किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 6300 से अधिक बोरी सरसों खरीदी जा चुकी है। हाँ सर, अब तक कितनी सरसों खरीदी जा चुकी है अलवर के क्रय केंद्र पर? क्या जाना? हमारे अलवर क्रय विक्रय सेंटर पर और मालाखेड़ा सेंटर पर 6300 कुछ कट्टे हमारे द्वारा खरीद कर दिए गए हैं। अभी सर खरीद जारी है। कितने किसानों का पंजीयन अभी हो चुका है? किसानों का पंजीयन 400 कुछ किसानों का पंजीयन हो चुका है, क्योंकि किसानों 445 किसानों के पंजीयन की स्पीड बहुत स्लो है। किसानों की रुचि कम दिखाई दे रही है। सर क्या कारण लग रहा है किसानों की रुचि कम दिखाई दे रही है? भाव में कोई वेरिएशन नहीं है। मंडी के भाव में और यहाँ के भाव में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए किसान कम रुचि है। आपको लगता है कि बाजार में भाव भी ठीक मिल रहे हैं 6,000 के आसपास, इसलिए? अभी वैसे देखो तो हमारे यहाँ क्या है, ऑल परसेंटेज का कोई हिसाब नहीं है। बाजार में जो 6,000 रुपये जो बिक रहा है, यदि इस सरसों को वहाँ दे तो 5500-5600 रुपये, 300-400 रुपये किसानों को हमारे यहाँ ज़्यादा बिक रहा है। 329 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में विलंब के विरुद्ध वाल्मीकि समाज ने आवाज उठाई है। अलवर में वर्ष 2012 में भर्ती हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों ने पुलिस सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह मामला लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में विचाराधीन रहा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने 4 अगस्त 2024 को बैठक कर 329 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसके अलावा 10
10 दिसंबर 2024 को स्वायत्त शासन विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। इसके बावजूद अब तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया है। उधर वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को पत्र लिखकर इन सफाई कर्मचारियों को नगर निगम में कार्य ग्रहण करवाने का आग्रह किया है। ये हमारे 2012 की भर्ती हुई थी, कोर्ट ने भी पास कर दिया, कोर्ट ने भी पास कर दिया, सरकार ने भी पास कर दिया। DLB से डायरेक्टर का यहाँ कमिश्नर के नाम लेटर भी आ चुका कि इनको ज्वाइनिंग कराई जाए। अब पता नहीं किस बात पे कमिश्नर को कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रदीप में इनको ड्यूटी ज्वाइन नहीं करा पा रहा है। तो हम मंत्री महोदय के पास इसलिए आए कि डायरेक्टर साहब से बोलें, कमिश्नर से बोलें, हमें ड्यूटी ज्वाइन कराएं, ज्वाइनिंग कराएं। सारे काम हो चुके हैं, पहले सारे काम कंप्लीट है, पुलिस वेरिफिकेशन लेना देना सारे कंप्लीट काम। मामले ऐसे सब वाल्मीकि समाज के लोग हैं। 2012 में लॉटरी के माध्यम से इनका चयन हुआ था नगर निगम के अंदर भर्ती के लिए। अच्छा, तो वो किसी कारणों से रुक गई। हाँ। तो अब ये 2012 से लेके अब तक 2025 हो गए, 13-14 साल हो गए, ये प्रयास में हैं कि हमें ड्यूटी ज्वाइन कराई जाए। अच्छा, किंतु अभी भी कई कारण रहे होंगे इसमें, चाहे प्रशासनिक कार्य चाहे कुछ भी कार्य है, इसकी वजह से इधर से उधर, कभी DLB में, कभी कोर्ट में, कभी कहीं, तो वो भर्ती नहीं हो पा रही साहब। आज हम मंत्री महोदय से ये आग्रह करने आए हैं कि साहब अब तो सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार है, दोनों तरफ आपकी सरकारें हैं, आप चाहें तो साहब ये गरीब आदमियों की सुन सकते हैं और इनके लिए जो रोज़गार की इनको आवश्यकता है। आज ये देखिए ओवरेज होने, कई इनमें से जो अभ्यर्थी हैं वो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं वो बेचारे, और इंतज़ार में लगे हुए हैं। तो ये सही निवेदन करने आए थे सभी, इनमें महिला भी हैं और ये पुरुष भी हैं, सभी हैं, तो ये ओवरेज हुए जा रहे हैं। इनसे निवेदन है। भर्ती हुई कब थी? ये 2012 की भर्ती है साहब। अटकी क्यों है? ये अटकी किन्हीं कारणों से हुई, कई इनके कि भाई ये भर्ती गलत हुई है, सही हुई है, किंतु इनकी सभी जांचें पूर्ण हो चुकी हैं। गौरतलब है कि वाल्मीकि समाज के चयनित अभ्यर्थी पिछले 12 वर्षों से नियुक्ति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि अलवर में सफाई कार्मिकों के बेड़े में यह 329 कार्मिक और शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से सफाई इंतजाम सुधरेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही 29 तारीख को अलवर बंद प्रस्तावित है। उधर शनिवार को अलवर के भाजपा दक्षिण युवा मोर्चा द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां मौजूद पार्टी नेता जितिन राठौड़ और जगदीश अटल ने घटना की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की तरफ से 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमले के द्वारा हमारे पर्यटकों को जिस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई, उनको आज हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की है। और जिस तरह पाकिस्तान ने कायरना हमला किया है उसका हम जवाब भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी देगी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी जी के मोदी जी इसमें विशेष कार्य कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं, आगे जाके पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने जो पुल गांव में जो हमला किया है उसमें पर्यटकों की जो हत्या हुई है उसकी भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारत देश घोर निंदा करता है। और इसका माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पूरा भारत देश मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा। और पूरा भारत देश के 142 करोड़ जो निवासी हैं वो तत्पर तैयार खड़े हैं। उधर अलवर जिला व्यापार महासंघ का स्वैच्छिक अलवर बंद 29 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार भी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अलवर बंद रहेगा। उधर प्रस्तावित बंद का कई व्यापारी संगठनों ने समर्थन किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनी थी, लेकिन 12 दिन के बाद भी अलवर में उनके प्रतिमा स्थल को साफ नहीं किया गया। यहाँ हुए कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साथ ही बाबा साहब की प्रतिमा पर मालार्पण किया गया। पिछले 12 दिन में यह मालाएं सूख गई। शनिवार यानी 26 अप्रैल तक संबंधित निकाय द्वारा इस जगह को साफ नहीं किया गया और गंदगी मौजूद रही। आखिरकार जिला पार्षद जगदीश जाटव अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा को साफ किया और सूखी मालाओं को हटाया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर निरंतर साफ सफाई की जानी चाहिए। से मनाई गई, देश कई विदेश में मनाई गई। बाबा साहब की मूर्ति है, आज इस पे गंदगी हुई पड़ी है। आज 26 अप्रैल है,
और पार्क में भी पूरी गंदगी है। प्रशासन का इस गंदगी की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आज हमारे समाज के कार्यकर्ताएं ने साफ सफाई की है, तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, प्रशासन सो रहा है क्या कर रहा है? जो बाबा साहब की बात तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन हर तरह से फैल होता दिखते जा रहा है। प्रशासन द्वारा क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को साफ सफाई करी जाए, इसको धुलाई करी जाए, इसके सारे पेड़ पौधे लगाए जाए, पार्क बढ़िया लगाना चाहिए। जैसे और पार्क है ये भी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ना बाबा साहब के इसके ऊपर तो कम ध्यान देता है, औरों पर ज्यादा ध्यान देता है। एटीएल की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में पानी के टैंकरों की मुहिम जारी है। इस बार में जागरूक नागरिक महेंद्र सिंह ने बताया कि इससे वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, साथ ही उन्हें जंगल में ही पानी उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में इस मुहिम से और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। ये मुहिम बहुत ही अच्छी चला रखी है, ये वर्ष भर नियमित चलती रहती है और वन्य जीवों के लिए ये बहुत सेवा का काम है और मैं तो चाहता हूँ कि निरंतर चलती रहे और जो व्यापारीगण हैं उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए अधिक से अधिक। ये जनसेवा का काम भी है। पानी के बगैर जानवर नीचे जाता है, रोड पे भी जाता है, फिर उससे बचाव होगा उसका। जी सर, यहाँ पे पानी की पूर्ण रूप से उपलब्धता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में देवप्रत अमावस्या रविवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन अश्विनी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि और प्रीति योग का त्रियोग बन रहा है। इस त्रियोग में पितरों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान और ब्रह्मभोज करने से पितृदोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृकारी अमावस्या कल 27 अप्रैल रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान व ब्रह्म भोज कराने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या पर कल इस बार अश्विनी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग व प्रीति योग नामक त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। इन त्रियोग में पितरों की पूजा शास्त्रोक्त विशेष फलदायी मानी गई है। शास्त्रोक्त वैशाख मास देव पितृ अमावस्या की विशेष शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु दोनों देवपितृ व देवपितृ दोनों की पूजा करने का विशेष विधान माना गया है। इस दिन देवपितृ अमावस्या होने से देवता भी और पितृ भी प्रसन्न होकर के घर परिवार में सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवपितृ अमावस्या के दिन पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान पुण्य करने से देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए कल वैशाख मास कृष्ण पक्ष में त्रियोग में देवपितृ अमावस्या बड़ी श्रद्धा के साथ 27 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। इससे एक दिन पहले 26 अप्रैल शनिवार को घरों में वैशाख मास में रात जगाई जाएगी और 27 अप्रैल रविवार को पितरों के निमित्त भोग लगा करके गौ ग्रास निकाल करके गौ माता को भोजन दिया जाएगा और ब्राह्मण को भोजन करा करके सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ईटाराना में 3 दिवसीय रीजनल स्पोर्ट्स मीट आयोजित की गई। इसके तहत विद्यार्थियों ने स्केटिंग प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। मीडिया प्रभारी प्रियंका जैन ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किए जा रहे हैं। उधर कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार यादव, चयनकर्ता राजेश एवं अन्य आयोजकों के निर्देशन में यह मीट संपन्न हुई। विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए हुए खिलाड़ियों ने स्केटिंग के अंतर्गत पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया, जबकि प्राचार्य सुरेश कुमार यादव ने सभी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। अलवर के कचहरी रोड से कोर्ट गेट के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी संजय विजय ने बताया कि यहाँ लगे पेड़ से डालियां भी टूटकर गिर जाती हैं। इसके अलावा दिन भर बंदर उछल कूद करते रहते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नागरिकों ने ट्रांसफार्मर से सटे पेड़ की कटाई करने की मांग उठाई है। ये पीपल का पेड़ यहाँ पर दुनिया पाठ पूजा करने आती है और ये आंधी झक्कड़ में मतलब पेड़ की डालियाँ गिरती है। बाद बगल में ही ट्रांसफार्मर है और ये पेड़ की मतलब एक बार गिरने से टेम्पो में भी हादसा हुआ था, तो इसको छंगवाया जाए। इसको गिरने से मतलब यहाँ बच्चे खेलते हैं और अब कचहरी में जो आदमी आते हैं वो बैठे रहते हैं और मतलब ये गिरने से और ट्रांसफार्मर में भी
के ऊपर गिरने से मतलब हादसा हो सकता है कभी भी, और ये बड़ा नुकसान कर सकता है। का आतंक भी नजर और ये बंदर इसके ऊपर से मतलब कुछ दिनों में मतलब बंदर इस पे से टहनियों पे से ट्रांसफार्मर में उछले हैं, और कुछ मतलब उनके करंट लगने से वो गिरे भी हैं, उनको बचाया भी है, तो इससे बहुत हादसे होते हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी,
अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रणथंभौर में बाघिन द्वारा बालक को मारने की घटना के बाद से सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसे में पांडुपोल जाने वाली श्रद्धालुओं को बालेटा चौकी पर ही रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार और मंगलवार को पांडुपोल धार्मिक स्थल पर दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु सदर गेट और बालेटा नाका गेट से जाते हैं। शनिवार को बालेटा गेट से जा रहे भक्तों को रोक लिया गया। इसके लिए सुबह ही वन विभाग ने रोड पर वाहन खड़ा कर दिया था। बालेटा सिलीबेरी गेट और पांडुपोल के बीच जंगल पड़ता है, जिसमें लोग पैदल एवं वाहनों से जाते हैं। लेकिन रणथंभौर की घटना के चलते सहिष्णुता प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा के अनुसार इस क्षेत्र के जंगल में बाघ बाघिन अधिक रहते हैं। ऐसे में एहतियात बरती जा रही है। अलवर के सुभाष नगर से डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में विशेष बैठक आयोजित हुई। प्रशासक चरण मैसी और सहायक प्रशासक योगेश यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में जिले भर की समाज सेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। मां सरस्वती के पूजन एवं सरस्वती वंदना और गणेश वंदना के साथ इसका शुभारंभ हुआ। डॉक्टर रजा, सौरभ सिंह, समुंदर सिंह, चरण मैसी, नवल और अनिल सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही बताया कि इस हॉस्पिटल को जनसेवा करते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उधर श्रेष्ठ कार्य करने एवं सहयोग देने वालों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी, आदर्श ग्राम विकास समिति मालाखेड़ा से जुड़े हरीश कुमार, राकेश कुमार, देशराज यादव, पूर्णचंद, शुभम, अवधेश सिंह और राकेश ठेकला आदि को सम्मानित किया गया। मेरी टीम इतनी जुझारू है कि इनको जिस डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए ये उधर ही मुड़ जाते हैं। जो इनको बता दिया जाए वो 100% पूरा होता है। और इसके सूत्रधार हैं, इसके कर्णधार हैं श्री समुंदर सिंह जी और इनकी पूरी टीम, इनके कोऑर्डिनेटर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पॉजिटिव एक्सपीरियंस इनके, और
एक्चुअल में ये जो एक्सपीरियंस है ये एक सकारात्मक सोच से ही निकलता है। आप लोगों की एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि आपको समाज में सेवा करनी है और शौक के साथ में कनेक्ट होकर आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। और हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के सहयोग से समाज में लोगों को इतनी सेवा दे पा रहे हैं। अलवर, मालाखेड़ा और अन्य क्षेत्रों में शनिवार की दोपहर धूल भरी तेज आंधी चली। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र में अंधड़ के बाद बारिश भी हुई, इससे गर्मी से राहत मिली है। हालांकि धूल भरी आंधी चलने के दौरान सड़क पर आवाजाही लगभग थम गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा स्थित एक्सरे कक्ष में रेडियोग्राफर का पद नहीं है। ऐसे में रोगी और आमजन परेशान रहते हैं। शनिवार को यहां पहुंचे मालाखेड़ा निवासी योगेश सिंह को भी परेशानी उठानी पड़ी, साथ ही उनका एक्सरे नहीं हो पाया। उधर डॉक्टर कैलाश चंद सैनी ने बताया कि यह रिपोर्ट रेडियोग्राफर ही कर सकता है, लेकिन उसका पद यहाँ नहीं है। इस वजह से यह जाँच अलवर में ही हो सकती है। रेडियोलॉजी नहीं बताई इनके पास, बताओ हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी नहीं है। में सरकारी खाली पड़े रिपोर्ट जांच की और ये सब। अलवर जयपुर हाईवे पर नटनिका 12 से 2.5 पैड़ी तक मार्ग को 4 लेन बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत हाईवे मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। वहीं 2 जगह पुल का निर्माण भी होगा। इस क्रम में नटनिका 12 से काम प्रारंभ कर दिया गया है। मतलब है कि नटनिका 12 से 2.5 पैड़ी तक की चौड़ाई काफी कम थी। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। अब इन हादसों में कमी आएगी और आवागमन सुचारू होगा। लंबे इंतजार के बाद में NH 248 पर काम शुरू हुआ है। नटनिका 12 से 2.5 पैड़ी तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य है। इससे उम्मीद है कि जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। बड़ी परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक का बहुत दबाव था और सड़क ये बहुत सुकड़ी थी, इसलिए उम्मीद है कि जल्दी लोगों को इससे राहत मिलेगी। कितने लागत है पता ही लगा? ये करीब 88 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। 88 करोड़ रुपए की लागत सड़क बनाने पे आएगी इसमें। और इसमें 1-2 जगह बाईपास भी बनेंगे, जहाँ आबादी एरिया है, भूमि ज़्यादा है, वहाँ बाईपास। अकबरपुर और उमरेन क्षेत्र में शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही दोपहर बाद धूल भरी आंधी चलती रही। इसके बाद बूंदाबांदी भी हुई। कुछ दिनों से हो रही तेज गर्मी के बाद शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला है। साथ ही आंधी के बाद गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। हवा की गति 10 किलोमीटर की चल रही है। आंधी हो रही है, मिट्टी उड़ रही है, बारिश हो रहा है। मौसम कैसा है? मौसम तो भाई बादल हो रहे हैं, ठंडा, तो गर्मी से राहत मिली। हाँ, गर्मी से राहत मिल गई, बढ़िया मौसम है। तो बरसात की भी उम्मीद है? भाई बरसात की उम्मीद तो खूब है, बनवा करे जब। बड़दोमेव कस्बे में नागरिकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च खंडेलवाल बगीची से आरंभ हुआ और मुख्य मार्गों से होते हुए PNB बैंक के सामने पहुंचा। यहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान सभी ने नम आंखों से पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बोलते हुए सनी बटला ने कहा कि आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। वहीं इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई और 2 मिनट का मौन रखा गया। नगर पालिका बड़ौदा में के सभी वासियों ने पहलगांव में जो 28 लोगों के साथ में जो आतंकवादियों ने घटना की है, उसके विरोध में ये हुआ है। आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म को पूछ कर लोगों को टारगेट किया है, वो लोगों के जहन में, दिलों में कहीं न कहीं एक गहरी चोट लगी है। अंजलि कश्मीर में हुए नरसंहार को मद्देनजर रखते हुए हम सब कस्बे वासी और क्षेत्रवासियों के दिल में जो एक दर्द जिसे हम महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। इसमें समस्त ग्रामवासी और जितने भी नवयुवक भाई आज हमारे साथ थे, उन सब का जो दर्द है, हम विरोध नहीं कर सकते किसी चीज़ का, क्योंकि हमारा धर्म हमको वो शिक्षा नहीं देता कि हम किसी चीज़ को अहिंसा के रूप में अहिंसा के रूप में प्रेजेंट करें। तो आज हमने अपने जरिए और काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराया है।
काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार शाम खैरतल स्थित श्री कृष्ण वाटिका में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका शीर्षक था एक शाम राष्ट्र के नाम। इस दौरान संस्था की संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गगनिया भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि खैरतल नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा रहे। मंच संचालन कर रहे सदाराम ने कवियों का परिचय करवाया। साथ ही त्रिवेंद्र पंडित ने मां शारदा की वंदना प्रस्तुत की। इसके अलावा लटूरी लठ डॉक्टर पूजा सिंह, विवेक बादल, मेहताब चौधरी, सदाराम सदा, डॉक्टर विपुल कुमार बावलिया, जैड राणा और लवली मुखिया आदि ने प्रस्तुति दी। कोट कासिम पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया है। थाना अधिकारी नंदलाल जांगड़ ने बताया कि हरसोली से बीबी रानी होते हुए यह शातिर करवड़ की तरफ गांजा ले जा रहा था। पुलिस ने कलगांव निवासी धर्मपाल नट के कब्जे से 2 किलो 780 ग्राम गांजा पकड़ा है। साथ ही मोटरसाइकिल जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। एडीजे आवासन विनीता ठाकुर ने शनिवार को खैरतल का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने उनका स्वागत किया। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में एडीजे ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से जिले में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों की जानकारी ली। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कुल 22 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं। एडीजे ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर कड़ी नजर रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि 5 पाकिस्तानी हिंदू लंबे समय के लिए वीजा लेकर रह रहे हैं। इनमें 3 पाकिस्तानी नागरिकों का प्रकरण भारत की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय के सामने लंबित है। उधर इस दौरान एएसपी रतनलाल भार्गव और डीएसपी राजेंद्र निर्वाण आदि मौजूद रहे। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाला गया। पहलगाम आतंकी हमले के शिकार लोगों को इसके जरिए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान संयोजक डॉक्टर रूप सिंह सहित डॉक्टर अजय गोयल, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर मनीष चौहान, अमिता नाहला, एलन शर्मा, अनिल सिंह और अमर भगत आदि मौजूद रहे। जिसका इतना भी विरोध करें, जितना भी कम है, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से और सभी के साथ में मिलकर के इस कायराना हरकत का हम भारत सरकार तक ये मैसेज पहुंचाएं कि इसमें कड़ा सा कड़ा कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले ताकि आतंकवाद सब जगह से खत्म हो जाए। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज ये जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा घिनौना कृत्य जम्मू कश्मीर में हुआ है, ऐसा कहीं पर भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो लोग उसके भागीदार हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जब तक आप इस तरह का उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक ये घटनाएं बदस्तूर होती रहेंगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। पूरा जन बच्चा हिंदू, सिख, मुस्लिम, भारत के नागरिक भारत की सरकार के साथ हैं। और जन बच्चा यही चाहता है कि निर्दोष लोगों की इस तरह से हत्या करना जघन्य पाप है। और जो भी अपराधी हैं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, उनके देश में जाके मारेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। और यही भावना आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हर डॉक्टर की, हर नागरिक की, हर भिवाड़ी के वासी की है। हमारी ये आवाज़ आपके मार्फत भारत सरकार को समर्थन देने के लिए और जो गमगीन हो गए हैं, हताहत हो गए हैं, उनके परिवारों की प्रार्थना के लिए है कि ईश्वर उनको शक्ति दे। तिजारा के ग्राम मंडार निवासी गणेश चौधरी रक्तदान सहित घायल पशु पक्षियों की सेवा में लगे हुए हैं। वे 27 वर्ष के हैं और अब तक 16 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को रक्त दिलवाया है। साथ ही करीब 60 गोवंश और 70 श्वानों सहित अनेक पक्षियों का उपचार करवाया है। गणेश चौधरी के अनुसार वे निरीह एवं बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। मानव अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन की एक बैठक जीआईएस कैंपस कठुमर में संपन्न हुई। गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिला शोषण और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय हुआ। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कठुमर थाने में दर्ज दलित उत्पीड़न के मामले में डीएसपी से मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा। उधर बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता सहित अजीत सिंह सैनी, पीडी सैनी, संतोष कुमार सैनी, एडवोकेट मुकेश सैनी, अभय कुमार शास्त्री और चेतन कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें इस संगठन को आगे गति देने के लिए बैठक में विचार किया गया, जिसमें अन्याय, अत्याचार, महिला शोषण
का मुख्य विषय था और इसमें गारो गांव की एक प्रकरण था, उसमें विशेष रूप से उसके लिए 2 बार ज्ञापन दे चुका था और अब अंत में आज भी ज्ञापन दिया, उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण शिष्टमंडल ने इस निंदा प्रस्ताव पास किया और आगे कार्रवाई अपने एसपी और मुख्यमंत्री तक की कार्रवाई करने के लिए निर्णय लिया गया। टपुगड़ा के प्रसिद्ध नोला धाम स्थित श्री श्याम मंदिर में नौवां श्याम संकीर्तन महोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ कलश एवं ध्वज यात्रा सहित विशाल भंडारा किया गया। शोभा यात्रा नोला धाम मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस इस मंदिर में पहुंची। यहाँ चांदी के रथ में विराजमान प्रभु श्री श्याम की महाआरती उतारकर प्रसाद वितरण किया गया। कलश यात्रा के दौरान बाबा श्री श्याम के भजनों पर सभी झूमते हुए नजर आए, साथ ही जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि रात्रि में श्री श्याम संकीर्तन भी किया जाता है। उधर इस अवसर पर महंत जस्सू महाराज, राजकुमार गोयल, एमपीएस नेहा गोयल, ज्ञानचंद सिंगर, शिवशंकर गुप्ता, विजय यादव और टीटू गर्ग आदि उपस्थित रहे। साल की बात थी, जो प्रोग्राम है श्याम जागरण है और ये नवा जागरण चल रहा है, जिसमें 2100 महिलाओं की ध्वजा कलश यात्रा का प्रोग्राम है, जिसमें अभी 90 कूपन तो भी खोले हैं और 90 रात को महिलाओं के लिए है और 200 इनाम अलग और हैं और 12 बजे भंडारा है, 8 बजे कीर्तन का प्रोग्राम है जो 5 बजे तक चलेगा सुबह और उसके बाद आरती और प्रसाद 56 भोग। सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं बाहर से और बढ़िया बैंड और अच्छे कलाकारों के द्वारा प्रोग्राम चालू होगा। मालाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गौतम के अनुसार समय पर पदोन्नति दिए जाने की मांग उठाई जा रही है। वहीं सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि वर्षों से लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र लागू किया जाए। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो आह्वान किया गया था, पदोन्नति नहीं तो काम नहीं, उस आंदोलन के संबंध में हमने माननीय विकास अधिकारी महोदय एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय एवं मंत्री जी एवं राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया एवं आगामी रणनीति से अवगत कराया। श्रीमान, जिस प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पिछले 4 वर्षों से 2020-21 से काफी समय से जो डीपीसी और लंबित पदोन्नतियां हैं, उनकी न्यायालय में सही ढंग से पैरवी करने के लिए और जो भी विभाग के अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए संघ द्वारा सभी पूरे राजस्थान के समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर आज जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। नौगावा नगर पालिका में कमजोर बेस पर टिकी स्ट्रीट लाइट्स आंधी तूफान से गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई नहीं था, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। गौरतलब है कि नौगावा नगर पालिका द्वारा अक्टूबर माह में दीपावली से पूर्व जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। इनमें से 50 से अधिक लाइट 1 माह के अंदर ही खराब हो गई थी। बाकी स्ट्रीट लाइट्स की पोल आंधी तूफान ने खोल दी है। शनिवार को दोपहर बाद अंदर से सीएससी के आगे लगी स्ट्रीट लाइट गिर गई। कुछ दिनों पूर्व आई आंधी से भी एक स्ट्रीट लाइट उखड़कर नीचे गिर गई थी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूने मकानों पर कब्जा करने के 6 आरोपियों को दबोचा। एनवी पुलिस ने की गिरफ्तारी। शालीमार राम मंदिर के लिए निकले दलित मार्च को टेलको सर्किल पर रोका। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। अलवर डेयरी में बड़ी राजनीति और खींचतान। 2 और डायरेक्टरों के इस्तीफे के बाद चेयरमैन की कुर्सी पर मंडराया खतरा। और सुमेल स्टैंड के पास सड़क हादसे में मां की गई जान और बेटा हुआ घायल। वहीं टेम्पो पलटने से चालक सहित 6 लोग हुए जख्मी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।